आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय दौदत्कुलजाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसारे चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय दुर्संकराय सत्य ज्ञानाय स्वऋषि का श्रावक श्राविका वृंग चतुर्संगौ सर्विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय अवयवस्माकं मृत्युम अधिगामम अरतिगामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वशरिगम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम। मानुष भयो कायो जीवरिखा देखिए होटल में टीवी पे बैठे निर्वाणी जगमैया जनम दुर्ग में मंगल निर्वाणी स्थापना करोमि स्वाहा महानुभाव 2023 जा रहा है और 2023 जाते जाते संदेश दे रहा है कि 2023 में जो आपके 365 दिन में आपके 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, जनवरी से लेकर जुलाई तक के महीनों में 52 सप्ताहों में जो भी अशुभ कार्य हुए, जो भी बुरे कार्य हुए, जिन कार्यों के द्वारा आपके
जीवन में समस्याएं उत्पन्न हुई, वह सब जैसे आज का 31 दिसंबर का कैलेंडर समाप्त होगा और पन्ना घर के बाहर हो जाएगा, उसी प्रकार से जीवन की सारी बुराइयां, जीवन की सारी तकलीफें, जीवन की सारी समस्याएं भी आपके घर से विदा हो जाएं। और 2024 का जो आगमन हो रहा है वह आपसे कह रहा है, वह कह रहा है कि 2023 में जो शुभ कार्य आपके द्वारा नहीं हो पाए, जो मानवतापूर्वक कार्य आप नहीं कर पाए, जो आपने धार्मिक क्रियाएं नहीं कर पाई, जो आपने औरों के लिए उपकार का कार्य नहीं किया, वह 2024 में आप जरूर करने का प्रयास करना। ये संसार कर्माधीन है और कर्मों की बड़ी भारी मार है। इस कर्मों की भारी मार से तीर्थंकर भगवान के समय में जीव नहीं बचे तो हम और आप क्या बचेंगे। ये कर्माधीन संसार है और ये सब कर्मों का तो खेल है। एक भजन आता है, सुख दुख दोनों रहते हैं, वह जीवन है एक गाम, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे पड़ते आओ, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंकता है और नीचे दाव पड़ते जाते हैं। ये कर्म ही तो है। कर्म कैसा है कि एक भाई पढ़ाई में इतना बल है कि वह इंस्पेक्टर बन जाता है और एक भाई इतना निखट्टी है कि वह चोर बन जाता है। ये कर्म है। माँ बाप ने संस्कार दोनों को एक जैसे दिए, माता पिता ने परवरिश एक जैसी करी, लेकिन उसके जीवन का खोटा कर्म ऐसा चल रहा था, पूर्व जन्म का कर्म ऐसा चल रहा था कि उसको संगति मिली तो भी दुसंगति मिल गई और दूसरे को अच्छी संगति मिल गई। ये कर्म ही तो है। कर्म है इसलिए आप सब जिनेंद्र भगवान के समीप हो, कर्म है इसलिए आप देवशास्त्र गुरु के पास में हो, और आपका शुभ कर्म होता तो आप भी सड़क पर घूम रहे होते। यही तो कर्म है। और हमारे जैनागम में जब कर्म व्यवस्था चलती है तो 8 कर्म बताए। कितने कर्म बताए? 8 कर्म। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, कैसे भी क्रम ले लीजिए। सबसे पहले उन्होंने कहा ज्ञानावर्णी कर्म। अब ज्ञानावर्णी कर्म क्या है? तो कहते बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, और सब कुछ सामने है लेकिन आंखों के सामने पर्दा लग जाता है। जैसे मेरी बात को आप सुन रहे हो और सामने कोई पर्दा डाल दे तो मैं दिखूंगा आपको? नहीं दिखूंगा। यही ज्ञानावर्णी कर्म है। ये सब कुछ है लेकिन सब कुछ होने के बाद में क्या हो रहा है कि ज्ञान के ऊपर आवरण डल जाता है कि पढ़ने के बाद में भी आपको याद नहीं होता। तो आचार्यों ने कहा जिस व्यक्ति का ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है वह क्या करे? तो कहते हैं बच्चों को किताब कॉपी बांटिए, गुरुओं को जिनवाणी भेंट कीजिए, मंदिर में जिनवाणी रखवाइए, जिनवाणी छपवा कर बांटिए। उससे हो सकता है कहीं ना कहीं आपके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो जाए और आपका ज्ञान का वर्ण, ज्ञान कर्म समाप्त होकर ज्ञान की आपके जीवन में प्राप्ति हो जाए। आज वर्तमान में हम सभी लोग कर्मों से परेशान हैं, और कई लोग जब बहुत परेशान होते हैं तो अपने सिर पर ऐसा हाथ रख के बैठ जाते हैं और क्या बोलते हैं? मेरी किस्मत फूट गई। कई बार मैं देखता हूं लोग आते हैं और ऐसे सिर पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं, मेरी किस्मत फूट गई। इतने में ही फोन पे किसी दोस्त का फोन आता है, आज शाम को पार्टी में चलना है। वो ऐसा भागता है, मैं पूछता हूं किस्मत सही हो गई क्या? किस्मत ना तो फूटी है ना किस्मत खोटी है। किस्मत ना तो फूटती है ना किस्मत खोटी हुआ करती है। आपके जो भाव होते हैं वही आपके कर्मों को फोड़ देते हैं और वही आपकी किस्मत को खराब कर देते हैं। यदि आपकी किस्मत खोटी होती तो आप यहां पर नहीं होते। लोग चाहे कर भी गुरु का समागम प्राप्त नहीं कर पाते, लोग चाहे कर भी भगवान का अभिषेक नहीं कर पाते, लोग चाहे कर भी जिनेंद्र भगवान की थाली में, जिनेंद्र भगवान की पूजन थाली में नहीं कर पाते। इसके लिए जीवन का बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। आप कभी मंदिर ना पाओ तो यह मत सोचना कि कोई बात नहीं,
आज अरेस्ट हो गया, बल्कि ये सोचना कि हे भगवान, मेरा कौन सा ऐसा अशुभ कर्म का उदय था, ऐसा कौन सा मेरे पाप कर्म का उदय था जो आपने मुझे अपने पास खड़े होने लायक ही नहीं समझा। ये सोचोगे तो कल आप निश्चित रूप से मंदिर जाओगे। लेकिन आजकल के समय में, ठंडी के समय में, जब घड़ी का अलार्म बजता ना, तो आदमी क्या सोचता है, 5 मिनट और सो जाऊं। 5 मिनट बाद बजता है तो फिर क्या सोचता है आदमी, 10 मिनट और सो जाऊं, और 10 मिनट बाद सोचता है कि आधे घंटे और सो जाऊं, और आधे घंटे बाद सोचता है अब तो अभिषेक हो गया, वो कल जाके कर लूंगा। आधे घंटे बाद सोचता है कि अब जाकर पूजन विधान तो प्रारंभ हो जाएगा, कल जाकर कर लूंगा। ध्यान रखना, ये अलार्म जो है ये मात्र घड़ी का अलार्म नहीं है, बल्कि ये जीवन का अलार्म है। इस तरह से तुम आलस्य करोगे तो तुम्हारी किस्मत रूठ जाएगी और तुम्हारी किस्मत कल पर चली जाएगी। एक बार एक व्यक्ति बड़ा परेशान सा था, हैरान सा था। और जब इंसान परेशान होता है, हैरान होता है, तकलीफ में होता है, तो क्या करता है बताइए? आपके जीवन में परेशानी आती है कि नहीं आती? तो क्या करते हो आप लोग? ये देखिए, महाराज जी के सामने बात तो भगवान की बोलते हैं आदमी। क्या होता है, जब इंसान को परेशानी होती है, तकलीफ होती है, हैरानी होती है, तो वह उस व्यक्ति को ढूंढता है जिससे वह अपनी बात कह सके। चाहे भगवान के पास में आए, चाहे गुरु के पास में आए, चाहे जिनवाणी माँ के पास, होता कि नहीं होता है? और परेशानी भी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, परेशानी उससे कहो जो परेशानी से मुक्त है। परेशानी उससे कहो जो परेशानी से मुक्त है, परेशानी उससे कभी मत कहो जो परेशानी से युक्त है। और आप लोग क्या कर रहे हो? उससे कह रहे हो जो परेशान है। एक सासू अपनी बहू की बुराई दूसरे सासू से कर रही थी। बोली, मैं क्या बताऊं, बहू ऐसी है, बहू वैसी, बहू ऐसी है। तो दूसरी सासू ने कहा, तेरी तो कुछ भी नहीं, तेरे पास तो एक है, मेरे पास तो 3 है, मैं जानती हूं मेरे साथ क्या हो रहा है। बोले, तेरे पास में तो एक है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं जानती हूं मेरे पास 3 है, कुछ हो रहा है। तो यही है कि आपके पास में परेशानी एक है, लेकिन सामने वाला जिसको सुनाने का प्रयास कर रहे हो उसकी परेशानी 3 है। ध्यान रखना, जो खुद परेशान है वह आपकी परेशानी कैसे दूर करेगा? जो खुद तकलीफ में है वह आपकी तकलीफ को कैसे दूर करेगा? लेकिन हम लोग सोचते हैं कि कह देने से शायद मन हल्का हो जाए, कह देने से हो सकता है शायद हमारा मन हल्का हो जाए। तो जो भी है, जब परेशानी हो, हैरानी हो, तकलीफ हो, तो कुछ ना करना, भगवान के सामने आकर 2 आंख से आंसू निकाल देना। हो सकता है कि यहां पर आंसू निकल जाएं तो बाहर आंसू की धारा ना बहे। जिनेंद्र भगवान, हमारे अरिहंत देव, सिद्ध भगवान, हमारे आचार्य, उपाध्याय, मुनिजन, ये आपके जीवन का कल्याण हुआ करता है जब आप एक साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्र रूप देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त करते हो। मंदिर रोज भगवान जी के दर्शन करते हो, पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हो, गुरुओं का अर्घ्य चढ़ाते हो। लेकिन वह दिन आपका धन्यशाली हो जाता है आप जब एक साथ में देव शास्त्र गुरु के दर्शन कर पाते हो। वैसे तो भोगल नगरी धर्म नगरी है और कईयों बार यहाँ पर आना संघ का होता है, लेकिन अभी जो आना है वह लगभग साल के बाद नहीं, 1.5-2 साल के बाद में श्री क्षेत्र कचहरी की यात्रा करने के बाद में पुनश्च लगभग जब भोगल से गए थे और भोगल आने तक लगभग 5200 किलोमीटर की पदयात्रा, अर्थात 5200 किलोमीटर की पदयात्रा करके भोगल से भोगल वापिस पहुंच पाए हैं। क्योंकि इसके बीच में यहाँ वहाँ जाके यात्रा करी। दिल्ली में 300-400 किलोमीटर बिहार हो गया अभी आने के बाद में, दिल्ली के 100-150 किलोमीटर गुड़गांव गए, कभी गए, तो यहाँ आते आते तक लगभग 5200 किलोमीटर की पदयात्रा संपन्न। और निश्चित रूप से भोगल वह नगरी है जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी बैठे बैठे सभी जीवों पर निरंतर अपनी आशीष अनुकंपा बरसाते हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति को, प्राणी मात्र को संयम से, नियम से, अच्छी तरह से रहने का उपदेश देते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र को मैत्री का उपदेश देते हैं।
लेकिन अंतर इतना है कि हम लोग प्राणी मात्र का उपदेश सुनते हैं, प्राणी मात्र का उपदेश सुनते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। आप लोग जब महाराज जी प्रवचन देते हैं तो कितना सुनते हो? आप लोग जब महाराज जी प्रवचन देते कितना सुनते हो? पूरा सुनते हो, थोड़ा सुनते हो? है? पूरा सुनते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि जब मुनि महाराज प्रवचन देते हैं तो इंसान सुनता है टनों भर के, टन भर के। कितना सुनता है? टन समझते हो? टन कितना होता है? एक टन मतलब कितना किलो होता है? एक टन में कितना किलो होता है? 1000 किलो, है ना? मुझे पता नहीं, 1000 किलो। जब महाराज जी प्रवचन देते हैं तो आप सुनते हो टन भर के, और सुनने के बाद में गुनते हो मन भर के। जो मन में आए उसको गुनते हो, और उसके बाद में चुनते हो कण भर के। क्या होगा? सुनते तो टन भर के हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और मन में जो आता है उसको सुन लेते हो, चुन लेते हो, और जीवन में उतारते हो कण भर के। कोई बात नहीं, यदि कण भर के भी आपने जीवन में उतार दिया तो एक दिन क्या होगा? कण 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 करते करते एक बहुत बड़ा कंकड़ बन के पत्थर बन जाएगा, और वही तो पत्थर भगवान की प्रतिमा बन जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कण भर के, क्षण भर के, मन भर के, टन भर के सुनना चाहिए, तो आपके जीवन का कल्याण हो। आज कैलेंडर वर्ष के हिसाब से समापन वर्ष का है। मैं तो देवशास्त्र गुरु के चरणों में, आराध्य देव कचने वाले पार्श्वनाथ भगवान गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के चरणों में संघ की ओर से, आपसे भक्तों की ओर से यही प्रार्थना करता हूँ, नमो सूर्य करता हूँ कि हे गुरुदेव, हे भगवान, हे जिनवाणी माँ, आपके माध्यम से हम स्वस्थ रहें, संघ स्वस्थ रहें, सारे भक्तगण, सारी समाज, सारा राष्ट्र, सारा देश स्वस्थ रहे, और सभी की मनोकामनाएं जो अच्छी वाली हो पूर्ण होवे। कौन सी? अच्छी वाली पूर्ण होवे। नहीं तो क्यों, मनोकामना तो आपकी कभी खत्म नहीं होगी। हर आदमी चाहता है, एक आदमी आ गया मुझे तो ताजमहल चाहिए, अब उसकी मनोकामना तो पूर्ण भगवान नहीं कर पाएंगे ना। वो ये कहता कि मैं ताजमहल घूमने जाऊं तो हो सकता है मनोकामना पूर्ण हो जाती, लेकिन आप आ जाओ कि भाई मैं तो भगवान की प्रतिमा घर पे ले जाना चाहता हूं, ये मनोकामना तो नहीं चलेगी ना। घर में प्रतिमा लाना है तो पहले प्रतिमाधारी बनो, फिर प्रतिमा जाने की बात भी करेंगे। तो जो आपकी अच्छी मनोकामनाएं हो पूर्ण हो, और आपके जीवन में बुरी मनोकामना आए ही ना, मैं तो ये बात रखता हूं। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतरायी 8 कर्म होते हैं, और जो इन अष्ट कर्मों से जूझता है वही जाकर भगवान महावीर स्वामी पारसनाथ भगवान बन पाता है। तो हमारे जीवन में हमारे अष्ट कर्मों का नष्ट हो, हमारे 8 कर्म नाश हो, हमारा जीवन ठाठ से व्यतीत हो, यही मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। ओम प्रेम परम पूज्य बालोगे आचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से, वचन से, काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घम नर्पयामि। श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।